स्मॉल पीपीज, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे हाथ लगी हैं दो कमाल की थ्योरीज और उन दोनों को आज मैं कवर करूंगा इस वाले वीडियो में। इन दोनों में से पहली थ्योरी है विक्टोरिया अभी भी जिंदा हो सकती है और दूसरी थ्योरी है होमलैंडर इतनी जल्दी बूढ़ा क्यों हो रहा है जबकि सोल्जर बॉय और स्टॉर्मफ्रंट काफी यंग है उनकी एज के मुताबिक। तो चलो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 से, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से मे बी विक्टोरिया न्यूमैन जिंदा हो सकती है। और तुम खुद सोचो सेज ने ऐसा क्यों बोला कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। आई मीन शी इज नॉट 49। बट हाँ, जोक असाइड, उसको कैसे पता था कि प्रेसिडेंट मरेगा फिर विक्टोरिया मरेगी और ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा। चलो इस बंदे का मरना तो समझ भी आता है, वो नॉर्मल इंसान था तो कुछ भी होता तो वो मर जाता। बट विक्टोरिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसे क्यों लगा कि वो भी मरेगी। तो देखो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि एक्चुअल में ये सेज का प्लान का हिस्सा था कि इवेंचुअली होमलैंडर से विक्टोरिया को वो मरवा देगी। ये लालच देखी कि होमलैंडर अगर तुम विक्टोरिया को मार दो फिर तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन होमलैंडर शायद विक्टोरिया को मारने को तैयार ना होता और ऊपर से सेज होमलैंडर से अब मिलने गई थी जब वो विक्टोरिया मर चुकी थी। कायदे से फिर उसे प्रेसिडेंट के मरने के जस्ट बाद वहां जाना चाहिए था। इसलिए नेक्स्ट सिनेरियो है कि एक्चुअल में जो विक्टोरिया मरी है वो उसको डोपलगैंगर है। और हाँ, हमें पता है बॉयज सिटी में बहुत सारे डोपलगैंगर्स हैं, तो सेज ने किसी को भी मैनिपुलेट करके भेज दिया होगा। एंड इवन इफ वो मैनिपुलेट करने में नाकाम रही हो तो उसने केट को बोल दिया होगा, उसकी पावर से उसने इजीली करके किसी को भिजवा दिया होगा। एंड दैट्स व्हाई इट ऑल मेक्स सेंस कि विक्टोरिया इतनी इजीली कैसे मर गई और क्यों सेज ने बोला इट वाज ऑल हर प्लान। बट हाँ, अगर तुम सोच रहे हो डोपलगैंगर होता तो वो चेंज बैक हो जाता ना ओरिजिनल फॉर्म में मरने के बाद, लेकिन नहीं, बॉयज में ऐसा नहीं होता क्योंकि जब होमलैंडर भी अपने डोपलगैंगर को मारता है वो टर्न बैक नहीं होता अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। और ऐसा हो सकता है इस वजह से क्योंकि देखो एक्चुअल में ये जो डोपलगैंगर्स हैं वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, वो कोई ऐसे वो मैनिपुलेशन टाइप की ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं, उनकी वो पावर नहीं है। उनकी पावर है एक्चुअल में अपनी शेप चेंज करना। जैसे तुम किसी आयरन के मोल्ड को अपनी शेप चेंज कर दो, मतलब उसको पेट उसकी शेप चेंज कर दो तो वो अपने आप ही नॉर्मल नहीं हो जाएगा। या फिर चलो इससे एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, तुम किसी आयरन के पतीले को गर्म करके पिघला दो तो ठंडा होने के बाद वो अपने आप अपनी नॉर्मल शेप में वापस नहीं आएगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी और इसमें क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं। बट अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं कि होमलैंडर बुढ़ा क्यों हो रहा है। और सिर्फ होमलैंडर ही नहीं, एट्रियन ने भी ये बात बोली थी कि अब वो यंग नहीं है, तो आखिर क्यों सब नए सूप्स बूढ़े हो रहे हैं। तो इस पे 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला बहुत सिंपल है कि सोल्जर बॉय और स्टॉर्मफ्रंट को ओरिजिनल रेसिपी लगी थी वी की, जो खुद फ्रेडरिक वॉट ने बनाई थी। फिर इसके बाद हो सकता है इसे थोड़ा टोन डाउन किया हो खुद फ्रेडरिक वॉट ने, या फिर उन्होंने ये रेसिपी दूसरे साइंटिस्ट को दे दी हो, लेकिन उनसे फिर ओरिजिनल जैसा नहीं बना जैसा कुछ मार्वल में भी हुआ था। कैप्टन को ओरिजिनल वर्जन मिला था सुपर सीरम का, लेकिन बाकियों ने उसे बनाने की कोशिश की थी जैसे रेड स्कल, पर वो इतना अच्छे से कुछ काम नहीं किया। पर ये तो था पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, और ये मेरे हिसाब से सबसे गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो बाकी पावर्स की तरह स्लो एजिंग भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बट यार ये बहुत अजीब चीज नहीं है कि बस जो तो पहले टेस्ट थे वो दोनों स्लो एजिंग के साथ आए और उनके अलावा सब बूढ़े हो गए। लिटरली हजारों सूप है बॉयज यूनिवर्स में पर किसी के पास भी स्लो एजिंग नहीं है, इसलिए मेरे को तो ये फालतू लगती है। बट अब बारी है फाइनल सिनेरियो की, और इसके हिसाब से ऐसा हुआ क्योंकि वॉट अब बच्चों को वी देना शुरू कर रहा था। बट तुम खुद सोचो, स्लो एजिंग सिर्फ अडल्ट होने पर लागू नहीं होती, वो जब बच्चे थे तब भी लागू होती, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उन्हें बड़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसलिए उन्होंने सीरम से ये कैपेबिलिटी हटा दी। और होमलैंडर तो वैसे भी स्पेशली सोल्जर बॉय के स्पर्म से ही बना था, तो अगर जेनेटिक वाला फैक्टर होता तो उस पर सबसे पहले स्लो एजिंग आती, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड इनफैक्ट होमलैंडर की पावर तो उन्होंने लैब में खुद डिसाइड की थी, और वो चाहते तो उसे स्लो एजिंग दे देते पर अगेन नहीं दी, क्योंकि फिर वो बड़ा कैसे होता ना, उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता बड़ा होने में भी। बाकी यार यही थी आज की 2 थ्योरीज, बताना कैसी लगी। और मेरे को इन दोनों थ्योरीज का आइडिया आया था इन कमेंट से, इसलिए आप भी अपना आइडिया कमेंट कर दो ताकि फिर आप भी वीडियो में आ सको। बट आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।